सच्चे दरबार की जय। सच्ची ब्रह्मचारिणी माता जी की जय। माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह रूप अत्यंत भव्य है। इन देवी के दाएं हाथ में जप की माला रहती है और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। पूर्व जन्म में इन देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम मिला। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेल पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अर्पणा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होंगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इन देवी की कथा का सार यही है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। पूरे चंद्रमा के समान निर्मल, कांतिमय और भव्य रूप और 2 भुजाओं वाली ब्रह्मचारिणी कौमारी शक्ति का स्थान योगियों ने स्वाधिष्ठान चक्र में बताया है। इनका वाहन शिखर अर्थात पर्वत की चोटी को ही बताया गया है। माँ दुर्गा के इस रूप को गुड़हल और कमल के फूल बेहद पसंद हैं। दूसरे दिन इन्हीं पुष्पों को अर्पित करने तथा चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग अर्पित करने से भगवती शीघ्र प्रसन्न होकर लंबी आयु एवं सौभाग्य प्रदान करती हैं। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। ओम देवी
ब्रह्मचारिण्ये नमः। सच्ची ब्रह्मचारिणी माता जी की जय। सच्ची जगत जननी माँ पालन करता माँ वैष्णो माता जी की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। सभी को जय माता दी। अगर आप कथा सुन रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सुझाव हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। जय माता दी।